परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंवेदे इष्टोपदेशमच्चष्टे स्वशक्त्या साधस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घनये वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अविनाश ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले प्रकाश। स्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी यानी आत्मा का जो अनुभवी है, आत्मा में जो रमण करता है या फिर आत्मा में जो रमण करना चाहता है, जो आत्मा का जिसको अनुभव हो गया है वो, या फिर जो अनुभव के निकट है, तो या तो सम्यक दृष्टि है या सम्यक के सन्मुख ऐसा जो जीव है उसकी बाहर की परिणति कैसी होती है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है कि शिष्य के माध्यम से प्रश्न उठाया कि वो अभ्यास जो कर रहे हैं आत्मा का संबंध में, वो अभ्यास हमारा सही हो रहा है कि नहीं। क्योंकि पहली बार जो काम हो, पहली बार जो चीज या जिसका अनुभव कर रहे हैं, तो क्या पता कैसा होता है। जिसका पहले अनुभव कर लिया हो तब तो ख्याल होता है कि ऐसा होता है, तो पता है कि ऐसा होगा। अब जब पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो फिर पता नहीं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हलवा बनाया पहली बार तो चीनी डालते हैं तो कलर बदल जाता है। अब कोई ये सोचिए घबरा जाए कि हमने चीनी डाली इसका तो रंग हो गया, तो मतलब सही हो रहा है कि नहीं। तो ये एक लक्षण बता सकते हैं कि आप चीनी डालो, इसका कलर चीनी मीठा हुआ कि नहीं, वो भी कलर से देखते हैं। पर अनुक्त ज्ञान है कि कलर से, आंख से मीठा देखते हैं कि रंग ही नहीं दिख रहा है इसमें, तो कलर ही लाइट आ रहा है तो मीठा नहीं हुआ, ऐसा समझ में आता है। तो पहली बार जो कोई काम करते हैं तो फिर उसमें हम सही रास्ते पे है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। हम इतना घी और सामान लगाएं वो भी बिगड़ ही जाए, तो ऐसे हम इतना अपने एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सही रास्ते पे हैं कि नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए कि हम उसके लक्षण चिन्ह ही बताए गए हैं। 7-8 श्लोक हो गए हैं, ये सब बता रहे हैं। तो फिर उसको आश्चर्य लग रहा है शिष्य को, 6-7 श्लोकों में वो बताया, फिर शिष्य को आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है जो आप लक्षण बता रहे हो कि खाता हुआ भी नहीं खाता, चलता हुआ भी नहीं चलता, और एक आत्मा की तुम, अकेले में किसको मजा आता है। अकेलापन तो खाने को दौड़ता है, और उसको अकेले में ही अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं सुहा रहा है, और ज्यादा कुछ बातें याद ही नहीं रहती है घर गृहस्थी की। ऐसा कैसे हो सकता है।
तो फिर उसको कहा कि जो जहाँ रहता है, जहाँ रहता है वहां उसको अच्छा लगता है, मतलब वो आत्मा के निकट रह रहा है, तो आत्मा ही उसको अच्छा लगता है, फिर वो इधर उधर जाना नहीं चाहता। और इसी बात को, जब वो इधर उधर नहीं जाता, अन्यत्र नहीं जाता, तब और क्या होता है, उसके लिए 44 नंबर के श्लोक में कहा था। एक बार श्लोक का और पद्यानुवाद को पढ़ के, थोड़ा सा भावार्थ पढ़ के, फिर 45वें श्लोक की तरफ चलेंगे। पेज नंबर 105 है, स्टोपदेश ग्रंथ है, श्लोक नंबर 44। अगच्छंस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते, अज्ञातद्विशेषस्तु पद्यते न विमुच्यते, वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छुटे नहीं बंधता गुणवान। क्या कह रहे हैं, वापस से वही बात कह रहे हैं जो बद्धते मुच्यते जीवन वहां कही थी, वही यहाँ कह रहे हैं कि उसी को वो समझ लो पॉजिटिव, मतलब राग द्वेष रूप से कहा था, अब यहाँ कह रहे हैं स्वात्मनिष्ठता, उसी को पॉजिटिव तरफ से कह रहे हैं, भाई ये राग मत करो, द्वेष मत करो, वहां तो नेगेटिव अप्रोच थी, यहाँ पॉजिटिव अप्रोच के रूप में कह रहे हैं कि स्वात्मनिष्ठता से अपनी आत्मा में लीन रहेगा तो वो बंधेगा नहीं, उससे छूटेगा। अन्यत्र अन्यत्र नहीं जाता, यानी अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी, उनके विशेषों को अर्थात देहादि के विशेषों का, सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं, अपितु विमुक्त होता है। वो इन सब का अनजान होता है, अनजान रहता है, उसके लिए भी शब्द दिया था टीका में कि उन्हें जानने में अभिमुख नहीं होता, उत्सुक नहीं होता। अनजान रहता है का मतलब ऐसे थोड़ा ना कि उसका ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान कान नाक बंद हो गए, ऐसा नहीं है। इंद्रियां सारी सही है, ज्ञान भी बराबर प्रॉपर है, लेकिन जानने की रुचि नहीं है, उसके बारे में, उसमें क्या हो रहा है उसमें अभिमुख नहीं, मतलब रुचि पूर्वक उसको नहीं जानता, जो हो रहा है उपेक्षा भाव से। यदि कदाचित जानता भी है, कुछ करता भी है, तो उसके प्रति उसको उपेक्षा भाव रहता है, और ये उपेक्षा भाव ही है कि उसमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं। राग द्वेष का अपोजिट, जैसे हम वीतरागता करते हैं, उसके लिए दूसरा शब्द उपेक्षा भी है, पर उपेक्षा क्या है कि अपन थोड़ा द्वेष वाले अर्थ में ले लेते हैं, यहाँ रूढ़ है ऐसा। बाकी उपेक्षा का मतलब भी वितरागता ही है। हाँ, अनपेक्षितार्थ, वहाँ अपेक्षा, हाँ अपेक्षा नहीं, ये उपेक्षा वाली बात। उपेक्षा को हम क्या लेते हैं, आप मुझसे कुछ कह रहे हो, मैं ध्यान नहीं दे रही, हाँ अवॉइड करना, तो आपको लगेगा मेरी उपेक्षा कर दी, तो वो हम बुरे अर्थ में लेते हैं, द्वेष के अर्थ में लेते हैं। लेकिन वास्तव में उपेक्षा का मतलब है कि न राग करे न द्वेष करे, से उपेक्षा भाव। हाँ वो, पर लोक में वो द्वेष के अर्थ में रूढ़ है उपेक्षा शब्द, तो उसको शरीर के प्रति उपेक्षा होती है, हमें दृष्टि ज्ञानी है तो शरीर के प्रति उसको उपेक्षा है, जानने के प्रति उत्सुकता नहीं है, इसलिए वह कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों से नहीं बंधता का कारण क्या है कि शरीर को नहीं जान रहा, विशेषों को नहीं जान रहा, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि वो उसमें उपेक्षा रूप से वर्तता है, वो जानने के प्रति उत्सुक नहीं हो रहा है, राग द्वेष नहीं कर रहा है, और राग द्वेष नहीं कर रहा है वो उसके नहीं बंधने का कारण है। तब क्या होता है कि विशेष रूप से व्रतादि का, टीका की लास्ट लाइन है 106 पेज पे, विशेष रूप से व्रतादि का अनुष्ठान यानी आचरण करने वालों की अपेक्षा वह अतिरेक से यानी अतिशय रूप से उनसे कर्मों से मुक्त होता है। भले ही वो विशेष व्रत तप आदि नहीं कर रहा हो, लेकिन ये जो उपेक्षा भाव है, ये जो वितराग भाव है, ये जो शरीर आदि को जानने के प्रति अनुत्साह है, अनुत्सुकता है, उसके कारण वो शीघ्रातिशीघ्र विशेष रूप से वो कर्मों से मुक्त होता है,
जल्दी से मुक्त होता है। ये वीतरागता ही पार ले जाने वाली, जो जितना देखो भरत जी का उदाहरण आता है, और जो कहा जाता है भरत जी घर में ही वैरागी, तो ऐसे ही नहीं है। भरत जी घर में ही वैरागी थे, भले ही पूरे लाइफ लॉन्ग घर में रहे जिंदगी भर, और दुनिया की नजरों में कि वो तो बहुत विषय भोग भोगते, 96,000 रानी और ऐसी खीर और ऐसा भोजन और ये वो महल सब चीजें, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी वो रहते हुए भी नहीं रहते थे। उनके प्रति उनका अंदर से उनका कनेक्शन टूटा हुआ। तब तब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भले ही बहुत विशेष रूप से व्रतादि का अनुष्ठान नहीं किया उन्होंने, कोई बहुत बड़े बाहुबली भगवान की जैसे खड़े रहे हो 1 साल तक, पैरों में बेले बन गई हो, या और कोई कठिन तपस्या की हो, कोई उपसर्ग हो गए हो, वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, चुटकियों में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, कर्मों का अभाव किया, क्योंकि वो अंदर से वो समझ लो चल रहा था, वो वीतराग था अंदर ही अंदर वहां से छूटा हुआ था ना अंदर से, उसके प्रति राग, तो तुरंत ही जल्दी से काम उनका विषयों के प्रति उपेक्षा भाव यहाँ पर लगा सकते ना अपन। हाँ, उपेक्षा भाव था उनको, इसलिए उनको जल्दी केवल उपेक्षा ही ज्ञान। तो कहा था मैंने अभी, और क्या। हाँ, वही उपेक्षा भाव ही आएगा दर। उपेक्षा, विषयों के बीच में रहते हुए भी विषयों में आसक्त नहीं, विषय भोग रहे थे लेकिन विषयों में आसक्ति नहीं, अनुत्साह था। कि आप क्या बात कर रहे होंगे, तो उत्साह पूर्वक करते हुए दिखते हैं। कि दिखने की बात अलग है, ये चमड़े की आंखें और क्या देखेगी, वो तो यही देखेगी। लेकिन ज्ञानी की अंतरंग परिणति वो ज्ञान से ही जानी जा सकती है, वो इन आंखों से बाहर से नहीं जानी जा सकती कि अंदर क्या है। बाहर से दिखते को, कभी ऐसा होता है किसी के घर में किसी इष्ट का वियोग हुआ हो, इष्ट का वियोग हुआ हो, 10-15 दिन हो गए हो, 1-2 महीने हो गए, और फिर घर में कोई आयोजन, ऐसा होता है। बहुत बहुत सारे प्रसंग होते हैं, बेटे की शादी और पता लगा हस्बैंड गए, ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं दुनिया में। और कोई तो वो काम करते हैं, उत्साह दिख रहा है खूब अच्छा, बाहर में बढ़िया टिप टॉप मामला दिख रहा है सब, लेकिन जो उसका खास होता है ना, उसका खास मित्र हो कि माता पिता, वो जानते हैं कि अंदर का दुख क्या चल रहा है, अंदर की क्या तकलीफ। बाहर से मुस्कुराते दिखेंगे, सबके सामने कोई आंसू निकाल निकाल के थोड़ा ना रोता है कि तो साहब इतने हंस भी बोल रहे, इनको तो दुखी नहीं है। देखने वाला क्या कहेगा, इनको तो कोई दुखी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अंदर का वो जो ज्ञानी, मतलब जो उसके निकटवर्ती, वही जान सकता है कि स्थिति क्या है। ऐसे ही ज्ञानी की अंतरंग परिणति कि बहुत अच्छे ये तो विषय भोगों में दिख रहे हैं रचे बचे, लेकिन वो रचे बचे नहीं, एकदम टूटे टूटे हैं, ये ज्ञानी समझ सकते हैं। भावार्थ, आत्म स्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, और बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्म से नहीं बंधता। देखो उसको राग द्वेष क्यों नहीं होता, उसका कारण बता रहे हैं। वही जो कषाय उत्पन्न क्यों होती है, कि कषाय राग द्वेष यानी कषाय, क्या कारण है कषाय उत्पन्न होने का? नहीं, बाल बोध वाला याद है? नहीं नहीं, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि के कारण राग द्वेष पर पदार्थ, कि जब जब ये मिथ्या के कारण जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं, तब कषाय उत्पन्न होती है। तब इष्ट लगता है तो राग, अनिष्ट लगता है तो द्वेष। वही यहाँ का है कि पर पदार्थों में, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से ज्ञानी को राग द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ये समझ में आता है ना कोई पदार्थ अच्छा है ना कोई पदार्थ बुरा। जैसे कि अब हम ज्ञानी मतलब समझदार हो गए, बड़े हो गए, अब कोई सा भी रंग डब्बे बट रहे हो तो कौन से रंग का डब्बा चाहिए कि कोई सा भी आए, तो ना लाल रंग अच्छा है ना पीला रंग खराब है, कि गुलाबी रंग अच्छा है कि नीला खराब है, नहीं है, कोई सा भी आए तो राग द्वेष नहीं होते। और जो अज्ञानी है, बालक है, बच्चा है, नहीं मुझे तो पिंक चाहिए, नहीं मुझे तो येलो चाहिए, उसको पिंक अच्छा लगता है इष्ट, उसको येलो खराब लगता है अनिष्ट, तो इष्ट अनिष्ट होता है तो राग द्वेष होते हैं।
ज्ञानी को किसी भी पदार्थ में इष्ट अनिष्ट का भाव ही नहीं, पदार्थ तो जो है वो है, इसमें क्या इष्ट और क्या अनिष्ट, ऐसी उसकी उसकी मान्यता, उसकी बुद्धि, उसके विचार ऐसे रखते चलते हैं, तो राग द्वेष उसको नहीं होते। राग द्वेष नहीं होते तो बंध नहीं होते, क्योंकि बंधन के कारण कौन थे? बंधन के कारण राग द्वेष। उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, और बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसको अनेक गुनी निर्जरा होती है। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, तो भोगों से निर्जरा नहीं, तो अपन भी भोगो कि भोग से भोग निर्जरा हेतु नहीं कहा, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है। और निर्जरा का कारण बीच में से भोग तो समझ लो लगा दिया, ज्ञानवंत और निर्जरा ये है। और ज्ञान क्या है कि कोई पदार्थ ना इष्ट है ना कोई पदार्थ अनिष्ट है, ये ज्ञान। तो इष्ट अनिष्ट नहीं लगा तो राग द्वेष नहीं हुए, राग द्वेष नहीं हुए तो नए कर्म बंध नहीं रहे, और नए कर्म नहीं बंध रहे, और जो पुराने बंधे हुए हैं वो उदय में आके खत्म हो रहे हैं, और राग द्वेष नहीं कर रहा है तो और भी जो कर्म थे जो अधिक अनुभाग वाले थे वो कम अनुभाग में रूप हो गए, तो उनकी भी निर्जरा होगी। अनेक गुनी निर्जरा होती है। ज्ञान कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। अनेक गुणी निर्जरा, कितने ही तप तपो व्रत आदि करो तो इतनी सी इतनी क्या बोलते हैं, तुसी भी चिन्नी सी भी हो नहीं हो गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उसके रेशो में वो तो निर्जरा होगी होगी, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। संवर हो गया है तो संवर पूर्वक निर्जरा होगी ही होगी। असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान बताए हैं तो निर्जरा होती है। तो अभी तो उसको अनेक गुणी, असंख्यात गुणी निर्जरा भी अनेक गुणी निर्जरा होती। ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रव बंध ही होता है। यदि व्रतादि का विकल्प आ रहा है तो वो तो राग है, वो व्रतादि के कारण निर्जरा नहीं होती है, परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। निर्जरा का, संवर का और निर्जरा का असली कारण क्या है? वो शुद्ध परिणति, वो शुद्धोपयोग, वो कषाय चौकड़ी का अभाव। अब आप व्रत तप करो तो भी उतनी होगी, और व्रत तप नहीं करो तो भी उतनी होगी। हाँ, तप आदि करने से कुछ ऐसे तप करी जो कर्म के पावे, तो वहां कोई सम्यक तप है, बाल तप नहीं, सम्यक तप है, तो उस तप के माध्यम से थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा कदाचित हो जाए। लेकिन अगर तप आदि नहीं भी कर रहे हैं तो जितनी शुद्ध परिणति है उस शुद्ध परिणति के अनुपात में उतना संवर और उतनी निर्जरा वो तो होगी होगी, वो तो मिलना ही है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जैसे कहीं कुछ अपन ने पैसा वैसा कुछ जमा करा दिया है, डिपॉजिट करा दिया है, तो आप कुछ करो चाहे मत करो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर लिया उसमें मान लो कुछ और, तो कोई एडिशनल थोड़ा बहुत मिल जाए, नहीं तो आप कुछ करो मत करो इतना तो आपके पास आएगा ही ब्याज का या जो भी है। ऐसे ही ये ज्ञानी ने एफडी करा ली, कहीं की एफडी करा ली कि एक कषाय चौकड़ी का, देखो यहाँ तो हम पैसा जमा कराते हैं वो एफडी है, और यहाँ क्या है, ये कषायों को निकाल दिया, एक चौकड़ी को दो चौकड़ी को, वो एफडी है। तो वो जितनी एफडी हुई है उसका ब्याज उतना संवर और उतनी निर्जरा, उतनी बदविच्छुद्धि होगी शुद्ध परिणति की एफडी है, बिल्कुल शुद्ध परिणति की एफडी है, तो जितनी शुद्ध परिणति होगी उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है। अब जो योगी है, आत्मस्वरूप के ध्यानी है, तो जब निर्विकल्प दशा है, देखो शुद्ध परिणति जब चल रही है, जब शुद्धोपयोग नहीं है, आत्मानुभव से बाहर वाली दशा है, शुभोपयोग आदि की दशा है, लेकिन शुद्ध परिणति चल रही है,
तो उस शुद्ध परिणति मेंटेन है तो उतनी निर्जरा भी उसकी मेंटेन है। और जब शुद्धोपयोग है तो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो शुद्ध निर्विकल्प दशा में यानी शुद्धोपयोग की दशा में उससे भी अधिक, जितनी रेगुलर हो रही है उससे भी अधिक निर्जरा होती है। तथा अभी इसी बात को और आगे कह रहे हैं, देखिए 45 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 107 पर है। श्लोक का पाठ करते हैं अपन, बुलवाती हूँ मैं। परः परस्ततो दुःखम् आत्मेवात्मा ततः सुखम् परः परस्ततो दुःखम् आत्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमः। वो जो पहली लाइन है उसमें संधि को अपन ने तोड़ के बोला है, और तोड़ के भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर संधि सहित बोलेंगे तो दुख आत्मैव आत्मा ऐसा होगा, लेकिन विच्छेद करके बोले तो ज्यादा अच्छा है। शब्द है इसमें पर है, फिर है तत है, तो परह वाला एक अगला वाला जो पर है ना दूसरा, उसका विसर्ग का आधा से बना, और तत है के विसर्ग का ततो। दुखम आत्मा एव आत्मा ततः सुखम। शब्द है दुखम आत्मा एव आत्मा ततः सुखम। अतएव महात्मानः तत् निमित्तं कृत उद्यमः। महात्मानः तत् निमित्तं कृत उद्यमः, ये शब्द है। थोड़ा तो संधि सहित ही बोलेंगे, बाकी ऊपर वाले में जिनको विच्छेद करके बोलना हो ऐसा बोलते हैं। फिर से परः परस्ततो दुःखम् आत्मा एव आत्मा आत्मेवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमा। परः परस्ततो दुःखम् आत्मेवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमः। देखो क्या कह रहे हैं, परः परः पर ही है, ततः दुखम उससे दुख होता है, पर है पर पदार्थ वो पर है और उसमें दुख होता है। आत्मा एव आत्मा ततः सुखम, आत्मा आत्मा एव अर्थ से करेंगे पर है और आत्मा आत्मा है। आत्मा आत्मा है का मतलब एक आत्मा का अर्थ तो आत्मा जीव द्रव्य में, और दूसरे आत्मा का अर्थ है आत्मा मतलब होता है अपना, आत्मा अपना मैं ऐसे अर्थ में। पर है हाँ, पहले में सब सारे जीव, नहीं सारे जीव नहीं, आत्मा यानी मैं, एक तो मैं द्रव्य लेकिन मैं ही मैं हूँ। आत्मा ऐसे बोलते हैं अपनेपन के अर्थ में वो आत्मा, वैसा तो मैं ही हूँ, पर ही है ऐसे। पर है और आत्मा आत्मा है, मतलब कोई दूसरे की बात नहीं चल रही, मैं पने वाली बात चल रही। पर है और आत्मा उससे दुख है
और आत्मा आत्मा है, ततः सुखम, उससे सुख है। अतएव इसलिए महात्मानः, जो महात्मा है, महात्मा है, महान आत्मा हुए हैं। कौन हुए हैं महात्मा, महान आत्मा? अनंत भगवान, या जिन्होंने अपने को आत्मा पहचान लिया वो महान, वो महान है। दुनिया में महान कौन है? जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। तो इसलिए महात्माओं ने तन निमित्तम, जो उसके निमित्त, किसके निमित्त? सुखम, जो कहा था ना, सुख के निमित्त से कृत उद्यम किया है। इसलिए जो पर है, मैं हूँ, आत्मा आत्मा है, पर से दुख होता है, अपने से सुख होता है। इसलिए जो महात्मा लोग हैं उन्होंने सुख के लिए काम किया। तो क्या काम किया, मतलब क्या हुआ कि पर पे ध्यान नहीं दिया, अपने पे ध्यान दिया। क्योंकि हाँ, पर को पर जाना, और पर को अपना जानते थे तो दुख था, अपने को अपना जानने से सुख है। तो महात्मा लोगों ने, जो बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने क्या किया, सुख के लिए काम किया। मतलब क्या किया, अपने को स्वयं जाना, अपने को अपना जाना, पर को पर जाना। ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार श्लोक का पद्यांत, अन्वय पढ़ के फिर पढ़ने श्लोक का पद्यांत। 106 पेज पे पर ही है, उसमें दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख होता है। इसलिए ही महात्माओं ने उसके निमित्त यानी सुख के लिए उद्यम किया है। पर के लिए काम नहीं किया, दूसरों के लिए काम नहीं किया। जो योगी जन है वो किसके लिए काम करते हैं? सारी दुनिया जो भोगी है वो किसके लिए काम करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं। देखो दो तरह के पर हैं। भोगी लोग है ना, एक तो अपने जैसी स्त्रियां, वो किसके लिए काम करती हैं? जूस बनाएंगी तो किसके लिए? जलेबी गुलाब जामुन बनाएंगी, समोसा कचौरी बनाएंगी तो किसके लिए? घर दूसरों के लिए सब करेंगे, बना बना के सारे दिन खिलाएंगे। खुद के लिए बचे तो बचे, ना बचे और अकेले रहे जिस दिन, तो एक तो वो पर और ये स्वयं। लेकिन वो तो छोड़ो, अभी हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम अपने लिए काम करते हैं। तो ये जिसको अपना समझ रखा है, ये कौन है? ये भी तो पर है, इसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए लगे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, पर है, उससे दुख है। पर के लिए काम करते रहेंगे तो दुखी रहेंगे, टाइम नहीं बचता, और उससे दुखी होने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है। कि नहीं, हमको तो बहुत अंदर से सुख मिलता है, घर पति के लिए, बच्चों के लिए करते हैं, उसी में तो सुख है। उससे बड़ा सुख क्या है? कि वो सुख कहने का सुख है, ये सुख का आभास वास्तव में। परेशानी परेशानी, और ये शरीर के लिए कर रहे हैं तो ये तो, और सारा जो कष्ट है वो किसके लिए भोग रहे हैं? और जो पति बच्चों से भी जो संबंध है वो किसके कारण से? शरीर के कारण से ही तो है। तो ये पर है, और इस पर के लिए लगे हुए हैं, तो उससे दुख है। सारे दुखों की जड़, आत्मानुशासन में ऐसे श्लोक दिए, 2-3 श्लोक दिए हैं कि दुखों की जड़ क्या है? ये शरीर, ये शरीर में अपनापन, और ये शरीर में अपनापन करता रहता है। तो ये क्या है, नवीन नवीन देह धारण करने का बीज यही है। ये शरीर को अपना मानता है और अच्छा जानता है, और इसमें अपनापन करता है, तो लोग फिर शरीर, बार बार में ये देह से नेह, ये नवीन देह प्राप्ति का कारण है, इस शरीर से। ये आप देख लो, सारे दुखों असली जड़ क्या है? जितने भी लफड़े हैं, चक्कर है सारे, तो उसकी जड़ क्या है? यही तो है, ये शरीर। दुनिया में ऐसे कहते हैं ये पेट, पापी पेट, ओ पेट तो बहुत छोटा है, पेट का सवाल नहीं है, वो पेटी का सवाल है। वो पेटी भी किसके पीछे है? शरीर के लिए ही है ना। इसलिए ये सारे दुखों की जड़ संसार में ये शरीर है। तो ये पर, असली पर कौन है? ये बाहर वाले तो पर हैं ही, और अपने घर वालों के अलावा और अगर दूसरे पर और अड़ोसी पड़ोसी के लिए करता है तो वो महा दुख का कारण है। वो तो बिल्कुल ही
एक तो वो अड़ोसी पड़ोसी पर, फिर एक माता पिता पति पत्नी वो पर, और एक ये शरीर पर है, उसमें दुख होता है। आत्मा आत्मा ही है, जो अपना है वही अपना है, और अपना क्या है कि मैं ही अपना हूँ। रे मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, दादा की उसमें है कि जिसमें मेरा अपनापन है, उसमें है ये मैं ही मेरा ध्येय, ये मैं ही मेरा सब कुछ हूँ। तो आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख होता है। इसलिए महात्माओं ने उसके सुख के निमित्त के लिए काम किया। सबको चाहिए क्या? सबको सुख चाहिए। सुख के निमित्त से काम किया है, यानी अपने को जानने पहचानने का, अपने लिए काम किया, वो यहाँ पर कहा है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। परः परस्ततो दुःखम् आत्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमः। पर तो पर है, दुखद है, आत्मा सुखमय आप, योगी करते हैं निज उपलब्धि अमा। टीका। पर अर्थात देहादि पदार्थ पर ही है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से दुख ही होता है। देखो, पर दुख का कारण क्यों है? क्योंकि पर समस्या क्या है कि पर को मानता है स्व, पर को अपना मानता है, और पर अपने होते नहीं, तो ये खींचतान होती है, वो दुख का कारण है। माना अपना जिसे वो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, यह है दुख का कारण। और भेद विज्ञान अब हो गया, जब भेद विज्ञान हो जाए तो सुखी होता है। मतलब गड़बड़ तो यही होती है ना, जो अपनी नहीं है चीज उसको अपना मान मान के उसी में लगे हुए हैं, और फिर पछताते और हैं कि हमने तो अपना मान मान के इतना किसी और की चीज को अपना मान के रखे और उसको साफ सफाई सब करते रहे, और फिर पता लगा तो दूसरे की ये फालतू में हमने इसमें मेहनत करी, और वो अपना होता नहीं है, दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं। अपना बनाना चाहते हैं का मतलब क्या है? अपने अनुकूल, ये मेरा है तो ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए। समस्या अपेक्षा, हाँ, एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जिसको हम अपना मानते हैं उससे हम अपेक्षा रखते हैं। तुमसे मेरे को क्या अपेक्षा है? कोई नहीं है। लेकिन अगर ये मेरी बहन है तो इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसे रुकना चाहिए, इसको ऐसे आना चाहिए, इसको ऐसे करना, फिर अपेक्षा, फिर दुखी। और कब आओ कब जाओ, बोलो मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने क्या है। लेकिन जिसको अपना मानते हैं उससे दुख होता है। तो ये पर दुख का कारण क्यों है कि पर को अपना मानता है, अपने अनुकूल परिणमित कराना चाहता है, और वो परिणमित तो होते नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं। ये महामंत्र है, प्रणव जी साहब ने लिखा है। ये ख्याल नहीं आता है, वो परिणमित कराना चाहता है, यो नहीं परिणमित परिणमे परिणमे ऐसे, और वो परिणमित तो होती नहीं है, तो दुखी रहता है। तो देहादि पदार्थ पर ही हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से दुखी होता है, क्योंकि उसके द्वारा, आरोप द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि उसको आत्मा मानेंगे तो अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, चलता है नहीं, दिखता है साफ साफ आंखों से कि अपने हिसाब से नहीं चलता है। फिर भी है तो मैं, ये तो मैं ही हूँ और ये मेरा ही है अपने। हाँ, गाड़ी के नीचे चलता है शकट का भार जो श्वानतान, हूं करूं ये जग ज्ञानता।
तथा आत्मा आत्मा ही है क्योंकि वह कभी भी देहादि रूप नहीं होता, यानी देहादि रूप ग्रहण नहीं करता। ऐसा होने से उससे सुख होता है। देखो आत्मा अपना क्यों है, क्योंकि हम जैसा चाहे आत्मा वैसा परिणमित होता है। देखो जैसा चाहे हम सुखी होना चाहते हैं और हम उसके लिए काम करें तो सुख रूप परिणमित होता है। ये पदार्थ अपने हिसाब से नहीं परिणमित होंगे, अपने हिसाब से मैं ही मेरे हिसाब से परिणमित होऊंगा। तो हम चाहते तो बस यही, सबको ईगो ही तो है, ये मान शायद मेरे हिसाब से चले, तो ये अपन अपने हिसाब से चलते तो सुखी रहता है। आत्मा आत्मा ही है क्योंकि वह कभी भी देहादि रूप नहीं होता, यानी देहादि रूप को, उनके स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। ऐसा होने से उससे सुख होता है क्योंकि वह दुख के कारणों का, कारणों छुपा है, दुख के कारणों का अविषय है। मतलब दुख के कारणों का अविषय है, मतलब दुख के कारण उसके विषय नहीं बनते। आत्मा का विषय क्या है? आत्मा का विषय तो स्वयं ही है। आत्मा अपने को ही जानता है बस, और पर पदार्थों को जानता ही नहीं। ज्ञान ही उसका काम है, और ज्ञान अपने को ही जानता है, बाहर में किसी को जानता ही नहीं है। ऐसा होता है, इसलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मार्थ उद्यम किया है। जो भी महापुरुष हुए हैं, महात्मा महापुरुषों ने आत्मा के लिए उद्यम किया है, अर्थात शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग कृत प्रयत्न बने। यानी जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने शरीर के लिए विषयों को नहीं जुटाया, शरीर के लिए काम नहीं किया, आत्मा के लिए काम किया, अपने लिए काम किया। तो तपादि में विषय भोग को छोड़ के दीक्षा ली, वो सब काम उन्होंने किया। इतने किसको क्या कमी थी 24 तीर्थंकरों को? थोड़े घर मतलब कमी होगी रुपए पैसों की, तो छोड़ के मुनि बन गए क्या? सब राजा महाराजा, कोई कमी नहीं। और फिर भी ऐसा लिखा वहां कहीं उसकी, उनके आंख में, शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियाबिंद हो रहा था कि दिखाई नहीं देता था अच्छे से। 6 खंड का राज, 96,000 रानियां, इतने इतने विषय भोग, फिर भी उनको उसमें सुख नहीं दिखा। आंख खराब होगी, सुख नहीं दिखा, मोतियाबिंद हो रहा था। कि इसका मतलब क्या है कि इतना सब कुछ भाई वैभव होने पर भी वहां उनको सुख नहीं लगा। तो सुख कहाँ मिला, कहाँ है सुख? कि सुख इन विषय भोगों में है ही नहीं, सुख नहीं विषय भोगों में है। तुमको लगे सद ज्ञान हुआ, जल से फल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने आया हूँ आया। तो उन्होंने भी सारे 96,000 और 6 खंड और हाथी घोड़े सबका त्याग करके जहाँ सुख है कि सुख यहाँ है, वहां मिलेगा। इसलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मार्थ उद्यम किया है, अर्थात शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग, अभियोग मतलब उसके लिए प्रयत्न किया है, कृत प्रयत्न बने हैं। भावार्थ, शरीर स्त्री पुत्र मित्रादि आत्मा से भिन्न पर पदार्थ हैं, वे कभी आत्मा रूप नहीं होते। तो भी अज्ञानी उनमें आत्म बुद्धि करके उनके संयोग वियोग में सुख दुख की कल्पना करके दुखी होता है। वास्तव में ये सब क्या है? आत्मा से भिन्न पर पदार्थ हैं, वे कभी भी आत्मा रूप नहीं होते। लेकिन अज्ञानी उनमें आत्म बुद्धि मतलब ये मैं, ये मेरे, ये बुद्धि मतलब मान्यता, अपने बने की मान्यता करके उनके संयोग वियोगों में सुख दुख की कल्पना करके दुखी होता है। दुख भी कहाँ है? केवल वो मान्यता में कल्पना ही करता है कि इनका संयोग होगा तो मैं सुखी, इनका वियोग होगा तो मैं दुखी। तो उनके संयोग वियोग में सुख दुख की कल्पना करके सोच सोच के दुखी होता है बस। कभी तो संयोग हो, अभी संयोग है, लेकिन ये संयोग छूट ना जाए, इष्ट वियोगज वार्ध ध्यान, छूटा नहीं है लेकिन छूट ना जाए, इसी कल्पना में दुखी होता है। अनिष्ट का संयोग हो ना जाए, हुआ नहीं लेकिन हो ना जाए, ऐसी कल्पना कर करके कल्पना में ही दुखी होता है। संयोगा नाम वियोगो ही भविता ही नियोगतः, यानी संयोगी पदार्थों का नियम से वियोग होता है। संयोग कहते ही उसे है जिसका नियम से वियोग हो। संयोग का वियोग निश्चित है, निश्चित है। जिसका संयोग हुआ है
वो तो उसका वियोग होगा ही होगा। इसलिए संयोगी शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति होने वाला अनुराग वो दुख का कारण है। ये शरीर का नवीन संयोग हुआ है, नवीन संयोग हुआ है कि जन्म से तो है, कि जन्म से ही है ना, उससे पहले से तो नहीं है। मैं उससे पहले था कि नहीं? जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था कि नहीं? और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा कि नहीं? इसका मतलब है कि इसका अलग से संयोग हुआ है, और जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित रूप से है। पीछे जाओ, पीछे ये कहाँ तक अपने आप को देख सकते हैं हम, कि हमको तो याद ही नहीं जब इतने से थे, 4 दिन के थे कि थे। तो जब 4 दिन के थे उससे पहले, कि उससे पहले गर्भ में थे, कि जब गर्भ में थे तो उससे पहले, पीछे जाओ, कि हमको कोई जाति स्मरण थोड़ी ना है, कि अनुमान तो है, अनुमान ज्ञान तो है ना, ये तो शक्ति है ना अपने को। उससे पहले मैं था कि नहीं था? उससे पहले भी था, गर्भ से पहले भी था ना, कि गर्भ में ही नया प्रोडक्शन हो गया, वो गर्भ से पहले भी था। और यहाँ मर गया, ये शरीर यहीं रह जाएगा, फिर मैं रहूंगा। तो ये इनका संयोग हुआ है। और सब चीजें हैं, नई गाड़ी लाए, नया मोबाइल लिया, तो पता ही है ये नया आया है, कब तक नया रहेगा? स्क्रैच पड़ेंगे कि नहीं गाड़ी पे? खराब होगा कि नहीं? होता है, संयोग का वियोग निश्चित है, नियम से वियोग होता है। इसलिए संयोगी शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति होने वाला अनुराग वो दुख का कारण है। इतनी सी अकल तो है ना, बिना पढ़ने लिखने, मतलब अन्य मतियों को जो विषय विषय में रचे बचे हैं, वो भी ऐसे गाने बनाते हैं विषय विषय में, परदेसियों से ना प्रीति लगा। क्यों? ये परदेसियों को है एक दिन जाना, यही परदेसी है, संयोग है ना, परदेसी है। अब इसमें अगर प्रीति करोगे तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? खुद की गलती है। आने वाले जाने वालों के प्रति प्रीति करोगे तो खुद की गलती, दुखी होगे, वो दुख का ही कारण है। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी देहादि रूप नहीं होता, इसलिए वह दुख का कारण नहीं अपितु सुख रूप है। और आत्मा का नवीन संयोग नहीं हुआ। आत्मा का संयोग क्या होगा? मैं ही तो हूँ, मैं कहीं अलग से आके थोड़ा ना जुड़ा हूँ, तो मेरा कभी वियोग भी नहीं होगा। अलग से जो चीज जुड़े तो वो छूटे, और जो मैं खुद ही हूँ तो मेरे से मैं अलग कैसे हो सकता हूँ? ये तो कहने की बात ही, मतलब शब्द ही अजीब से लगते हैं कि मैं अपने से अलग हो जाऊं, ऐसा कैसे होगा? इसलिए वो दुख का नहीं अपितु सुख रूप है। इसलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए निश्चय तप द्वारा उद्यम किया है। इसलिए जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने निश्चय तप क्या है? कि बाहरी झूठा दिखावटी शरीर को कष्ट देने वाला नहीं, निश्चय तप है वो आत्मा का ध्यान। ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है। तो आत्मा के ध्यान द्वारा उन्होंने सुख प्राप्ति का उद्यम पुरुषार्थ किया है। इस तरह से ये यहाँ पर को अपना नहीं मानना, ये कहा। अब पर द्रव्यों के अनुराग में क्या दोष है वो आगे श्लोक में कहेंगे। चर्चा अपन मंडे को फिर आगे बढ़ाएंगे। विनाशी बाय जीवन की आज ममता तजी छूटी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाहे शिव पति की, अहो परिपूर्ण निष्प्रज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर
शत्रु जीवन हमारा। जगदाशंकराणी माता। जय 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 जय।